ओम शांति। आज 12 जुलाई 2021। आज ज्ञान सागर शिव बाबा हम बच्चों से बातें कर रहे हैं और हमको मुरली के द्वारा कुछ शिक्षाएं दे रहे हैं। तो बाबा ने आज कहा, बाप कितना निरहंकारी है, कुछ भी अपने लिए नहीं रखते हैं, वैसे तुम्हें बनना है। माया के बेहसी से छूट कैसे सकते हो? बाप जैसा सुखदाई बनना ही है तुम्हें। आने वाला समय कैसे होगा? फिर फरिश्ता रूप का साक्षात्कार कब हो सकता है? तो आज के मुरली से हम बाबा से जो सुनेंगे उसे प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जैसा निरहंकारी और निष्काम सेवादारी कोई नहीं है। सारे विश्व की बादशाहें बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं रखते हैं। तुम हो डियर चिल्ड्रेन, आई एम योर ओबीडियंट फादर, ऐसा कभी कोई कह नहीं सकता। सब तो अपने नाम के पहले श्री लगा देते हैं, लेकिन बाबा कितना निष्काम निरहंकारी है। अब तुम्हें भी ऐसा बनना है। अब तुम उनके सम्मुख बैठे हो। तो बाबा ने कहा, मेरी महिमा श्री कृष्ण की महिमा से बिल्कुल अलग है। श्री कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, सर्वगुणों में संपन्न है। नहीं, मेरे लिए थोड़े ही कहेंगे कि सर्वगुण संपन्न। नहीं, मैं कभी विकारी नहीं बनता हूँ जो मुझे सर्वगुण संपन्न फिर से बनना पड़े। मैं तो सदैव पवित्र हूँ। मैं पवित्रता का, ज्ञान का, प्रेम का सागर हूँ। तो मेरी महिमा बिल्कुल अलग है। अब तुम सतगुरु, सत टीचर और बाप के सम्मुख बैठे हो, तो कितना नशा रहना चाहिए। अब तुम्हारा है वैराग्य। जैसे गायन है ना, ज्ञान, भक्ति, फिर वैराग्य। सन्यासियों का तो है हद का वैराग्य, लेकिन तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। इस बेहद के वैराग्य से तुम्हारा बहुत सद्गति हो जाता है। जब बाप आते हैं तो एकदम लिफ्ट दे देते हैं, जिससे तुम सेकंड में सीढ़ी चढ़ जाते हो। तो बाप के श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन सकते हो। तो बाप के श्रीमत पर पूरा पूरा चलो, इसमें ही कल्याण है। बाप ने कहा, मैं जो ज्ञान तुमको सुनाता हूँ, तुम भी सारे विश्व में यह पैगाम सबको देना है कि बाप आया हुआ है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वो 21 जन्म के लिए माया की बेहसी से छूट जाएंगे। बाबा रोज तुमको ज्ञान की संजीवनी बूटी देती है, जिससे तुम सुरजित हो जाती हो ना। फिर 21 जन्म के लिए कोई तुम्हें मूर्छित नहीं कर सकते हैं। तो वो संजीवनी बूटी है मनमना भव। इससे ही सबका कल्याण हो जाता है। फिर बाबा ने कहा, तुम सबको बता सकते हो कि तुम दुख हरता, सुख करता के बच्चे हो,
तो तुम्हें भी कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो, तो आधा कल्प के लिए सुखधाम में चले जाएंगे। तो तुम सुखदाता के बच्चे हो, तो कभी किसी को दुख नहीं देना है। सबको सुख का रास्ता बताना है। जैसे बाप से तुमको ज्ञान का प्रकाश मिला है। ये ज्ञान कितना वंडरफुल है। तुम पति से पावन बन जाते हो। वैसे ही सबको पैगाम देना है। बाप कितना मीठा है, कितना प्यारा बाबा है। कहते आए हैं, मीठे बाबा आप जब आएंगे तो आप पर हम बारी जाएंगे। मेरा तो आप, दूसरा न कोई। तो बाबा ने कहा, अब मैं जो आया हूँ तुम मेरे पर बारी जाओ। इसका मतलब यह नहीं कि घर बार छोड़ यहाँ आकर बैठो, नहीं। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। छीछी खाना आदि नहीं खाना है। मुरली रोज सुननी है। आगे चलकर ऐसा भी समय आएगा जब सबका बुद्धि का ताला बिल्कुल खोल जाएगा। जब विनाश का समय होगा, चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। सभी बाप को पुकारेंगे, बाप को पहचान लेंगे। उस समय मुरली तो भी नहीं मिलेगा। आपदाएं बहुत आएंगे, हंगामा आदि बहुत होगा। तुम इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब कुछ नहीं रहेगा, सब भस्म हो जाएगा। प्रलय तो होती नहीं, दुनिया तो एक ही है ना। वो जो पुरानी दुनिया बन गई है वो फिर से नई दुनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्रामा प्लान अनुसार। बाकी थोड़ा ही समय बचा है, तो अपने में बेहद के वैराग्य वृत्ति को जागृत करके सदैव इस रूहानी यात्रा में तत्पर रहना है। ड्रामा के प्लान अनुसार जैसे बाप भी बंधायमान है, वैसे तुम बच्चों को ड्रामा प्लान अनुसार सब कुछ पाना है। ये ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में बिल्कुल अच्छी तरह से धारण करना है, तो तुम बहुत ऊंच से ऊंच पद पा सकते हो। अब इस ज्ञान और योग से तुम बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हो। बाबा कितना वर्षा देता है, बाबा का कितना गायन है। सारा सागर को शाही बनाओ, सारा जंगल को कलम बनाओ, तो भी बाबा जो ज्ञान देते हैं इसका एंड हो नहीं सकता। तुम्हारा मुरली, ये जो नॉलेज है बहुत वैल्यूबल है, उसको धारण करते जाओ और अपना कल्याण करते जाओ। फिर बाबा ने कहा, कब तुम्हारी फरिश्ता रूप का साक्षात्कार होगा। जैसे व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी होते हैं। जैसे अभी चारों ओर यह आवाज फैल रहा है कि यह सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहां से आए हैं, ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाता है, ऐसे चारों ओर फरिश्ता रूप से प्रकट हो जाओ।
जहां भी देखे तो फरिश्ता ही नजर आए। लेकिन यह सेवा तब हो सकता है जब शरीर से डिटैच होकर अंतवाहक शरीर से चक्कर लगाएंगे, इसका अभ्यासी बन जाएंगे। और मनसा बहुत पावरफुल चाहिए। तो हमें फरिश्ता रूप का साक्षात्कार कराने के लिए मनसा बहुत शक्तिशाली और इस शरीर से डिटैच होना चाहिए। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, जो बच्चे आज्ञाकारी है वो सर्वगुण सर्व शक्तियों के अधिकारी बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।